study in Italy for the 2025-26 and onward. Like I am Gulshan Maheshwari, YouTuber as well as master student here in Italy. So this is general information about me. Like I did my bachelor's from Kaiser University Islamabad, then I'm doing masters here on Italian government scholarship, and I am like founder and co-founder of many organization. I'm a YouTuber as well, and awarded with like so many awards, but one of the major award is like Reach One Teach One National Distinguished Professor Award. So this is my short intro. So let's continue without timing, like wasting of time. Why Italy? Like Italy क्यों जाना चाहिए और किस लिए जाना चाहिए? तो there are many benefits, but out of here are like major benefits. First of all, like यहाँ पे affordable education है. Like आपको जिस तरह जर्मनी जाए, यूएस, कनाडा, लाइक कहीं पे जाए आपको सेल्फ फंडेड जाना पड़ता है. अगर जर्मनी जाने तो आपको ब्लॉक अकाउंट शो करना पड़ता है, लाइक 11-12,000 यूरो, विच इज अराउंड लाइक 45 to 50 लाख, जो इस टाइम पे लाइक हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. तो जर्मनी भी ऑप्शन नहीं रहता. कनाडा, यूएस, आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको लाइक स्कॉलरशिप बहुत ही हार्डली लाइक मिलती हैं अगर फीस में कुछ वेव होता है. बट यहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता. सबसे पहले आपको मतलब कि फुल्ली फंडेड आपको हर चीज़ कवर होती है. और दूसरा 8 से 9,000 यूरो तकरीबन इस टाइम पे पाकिस्तानी अगर हम बात करें 30 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें आपकी अकोमोडेशन इंक्लूड है, आपका 1 to 2 टाइम मील जो होता है यूनिवर्सिटी कैंटीन्स में, आपको वो भी फुली इसी में इंक्लूड होता है. इसके अलावा कैश स्टाइपेंड मिलता है, बहुत ही लाइक एक अच्छी वैल्यू मिलती है, जिसमें आप घर भी भेज सकते हो और साथ ही साथ लाइक ट्रैवल कर सकते हो और अपनी जो भी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो. और आपको यहाँ पे ट्यूशन फीस भी कोई नहीं पे करनी पड़ती. तो मेजर बेनिफिट्स लाइक इटली का यही होता है कि स्कॉलरशिप आपको मिल रही होती है. स्कॉलरशिप किस तरह आती हैं? सबसे पहले अगर बात करें मेरिट स्कॉलरशिप आती है, जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर होती है. लाइक आपकी लेट से 3.9 CGPA 3.8 है, उनके लिए लाइक मेरिट स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी खुद ही वो आपको ड्यूरिंग एडमिशन आपकी प्रोफाइल के ऊपर देती है. अब दूसरा ये होती है कि अगर आपकी प्रोफाइल लाइक एवरेज है और बिलो एवरेज है तो वो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. दूसरी आती है रीजनल स्कॉलरशिप, जिसे इटालियन गवर्नमेंट देती है उन कंट्रीज को जो लाइक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड मैनी. तो जिसमें आपकी फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम 30,000 यूरो से बिलो है, तो उनको मिलती है रीजनल स्कॉलरशिप. लाइक जो भी यहाँ पे लाइक मोस्टली देसी कम्युनिटी आती है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पे साउथ अफ्रीकन कंट्री से, उनको ये मिलती है. लाइक इसमें आपके मेजर जो है ना चांसेस होते हैं, लाइक 95% मिलने के चांसेस होते हैं. आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया, वीजा सिक्योर कर लिया, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और स्कॉलरशिप अप्लाई की, तो आपको 100% ये स्कॉलरशिप मिलेगी. अगर आपने थोड़ी भी डेडलाइन मिस कर दी, कोई डॉक्यूमेंटेशन में मसला कर दिया, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. तो रीजनल स्कॉलरशिप आती है. इसके अलावा और काफ़ी स्कॉलरशिप्स आती हैं. ये दूसरा बेनिफिट मैंने बताया. नंबर 3 अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे एरास्मस के डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलते हैं. लाइक आप वीकली, सेमेस्टर वाइज और ईयरली वाइज आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जाके लाइक ट्रैवल कर सकते हैं. वहाँ पे आपको लाइक डिफरेंट ट्रेनिंग्स एजुकेशनल भी हो सकते हैं और सोशल जो एक्टिविटीज हैं कुछ होती हैं, तो वो भी आप वहाँ पे जाके परफॉर्म कर सकते हो. वो भी आपका कंप्लीटली फ्री फंडेड होगा. इसके साथ आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट लाइक स्टाइपेंड मिलेगा. लेट्स से अगर बहुत लोग चाहते हैं कि हम लाइक इटली ना पढ़ें और जर्मनी या नॉर्दर्न जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वहाँ पे जाएं, स्वीडन और डेनमार्क, तो वो भी आपको यहाँ पे आने का बेनिफिट ये होगा कि लेट्स से अगर आप जर्मनी जाना चाह रहे हैं, आपको वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट भी शो करना है, उसके बाद आपने जाके सारा खुद ही मैनेज करना है. अगर आप इटली आ रहे हैं, इटली से जर्मनी जाने के बेनिफिट्स क्या होंगे कि आपको इटली की स्कॉलरशिप जो है 8 से 9,000 यूरो पर ईयर की आपको अलग मिलेगी. साथ ही साथ आप जर्मनी जाएं या कहीं पे भी जाएं, उधर की जो एरास्मस की फंडिंग अलग मिलेगी. मतलब डबल बेनिफिट होता है. अदरवाइज आप किसी भी कंट्री में जाएं तो आपको खुद ही अपना कवर करना पड़ेगा. तो दूसरा ये कि एरास्मस के डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं, एजुकेशनल भी होते हैं और सोशल एक्टिविटीज के लिए भी होते हैं. तो 2 बेनिफिट ये हो गए. इसके अलावा ना सिर्फ यूरोप, साथ ही साथ आप लाइक यूएसए, कनाडा, इंडिया और डिफरेंट जो लाइक वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज भी आपको यहाँ से अवेल होती हैं सेमेस्टर वाइज जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे जाते हैं ना. जिस तरह हमारे पास यू ग्रेड का प्रोग्राम आता था, एक सेमेस्टर के लिए जाते थे, तो इसी तरह से यहाँ पे पूरे यूरोपियन यूनियन की भी डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं और इजीली आपको अवेल हो जाते हैं. इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता. हर यूनिवर्सिटी में, हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में लाइक आपको ये इजीली अवेल में हो जाते हैं. और इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टूडेंट के लाइक डिस्काउंट मिलते हैं काफ़ी चीज़ों पे, लाइक कोर्सेज पे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन पे, और काफ़ी सारे जो है ना आपको डिफरेंट मार्ट्स पे जाएंगे शॉपिंग करने तो आपको डिस्काउंट मिलेंगे.
इसके बाद अगर हम बात करें कि लेट्स से अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं उम्रा के लिए, या कतर, तुर्की, दुबई, या कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं लाइक फॉर द विजिट, डायरेक्ट पासपोर्ट जो हमारा पाकिस्तानी, अनफॉर्चुनेटली हम लाइक वीज़ा मिलने के चांसेस कम होते हैं और काफ़ी मसले होते हैं। अगर आप इटली में स्टूडेंट हैं या यूरोप के किसी भी कंट्री में स्टूडेंट है, अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट जो होता है इधर इटली का जो स्टूडेंट कार्ड होता है, अगर वो है तो आपको इजीली वहाँ पे लाइक एक्सेस हो जाता है, आप ट्रेवल कर सकते हो। और वीज़ा लाइक मोस्ट कंट्रीज में आपको वो वेव हो जाता है, नहीं चाहिए होता ऑन अराइवल वीज़ा, या नहीं चाहिए होता है। और कुछ कंट्रीज में आपको लाइक बिना वीज़ा के भी जा सकते हैं इजीली, तो आपके लिए ये भी एक लाइक गेटवे हो जाता है। दूसरा, यहाँ से पाकिस्तान वापस आने जाने की भी आपको इजीली लाइक अफोर्डेबल प्राइस पे जो है ना, आपको लेट से आप कराची से इस्लामाबाद जा रहे हो, इतने ही पैसे में आपको कराची से आप लाइक इधर इटली आ सकते हैं, इतने में भी आपको समटाइम फ्लाइट्स मिल रही होती हैं। और डिफरेंट वेज होते हैं उसके कि कैसे फाइंड करनी है क्या है, उसके लिए हम कभी डिटेल में भी बात करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ये होता है कि समटाइम हम अब्रॉड जाते हैं तो हमें होम सिकनेस होती है और आइसोलेशन होती है, लाइक आप किसी भी कंट्री चले जाएं। बट यहाँ पे इटली की खास ये बात है कि आपको देसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, लाइक इंडियंस जो सिख हैं और बाकी पाकिस्तानी पंजाब के बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और लाइक काफ़ी हमारे जो कराची की कम्युनिटी और सिंध के सिंधी हैं बट लाइक वेरी लिमिटेड, बट ओवरऑल आपको एक अपने लोग मिल जाएंगे, तो आपको होम सिकनेस ऐसे ज़्यादा फील नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको टूरिज्म वर्ल्ड से जो फर्स्ट नंबर पे जो कुजीन्स होते हैं, खाने पीने से लेकर घूमने पीने, लाइक लोग यहाँ पे आते हैं अपनी पिकनिक मनाने, और लाइक बहुत ही ज़बरदस्त टूरिज्म और टूरिस्टिक कंट्री है यहाँ पे। यहाँ के लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, खाना पीना और हर चीज़ लाइक 10/10 है। तो इसके अलावा हाई क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है यहाँ पे, फ्री इमरजेंसी फर्स्ट एड सर्विस जो कि यूएस कनाडा वहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे वो सब कुछ फ्री में होता है। तो ओवरऑल ये मेजर बेनिफिट हैं, और आई होप कि ये आपके लिए एक लाइक मोटिवेशन होगी कि इटली में आप आएँ और यहाँ से भी अच्छे अच्छे कंट्रीज आप में मूव हो सकते हो। चंदर, आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस ऑल क्लियर। परफेक्ट। नंबर सेकंड हम बात करते हैं कि इटली में आना है कैसे आए, स्टेप क्या होंगे। सबसे पहले आपने एडमिशन सिक्योर करना है। एडमिशन सिक्योर करने का लाइक जो ये बेच थी सितंबर इनटेक, तो वो चला गया। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहे हैं अक्टूबर में एडमिशन। अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट चलेंगे आपके अप्रैल मई तक एडमिशन चलते हैं। दो लाइक एक दिसंबर विंटर इनटेक आता है जिसमें लाइक आपने अप्लाई करना होता है, दूसरा आता है स्प्रिंग। 2 बार अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट सितंबर में आपने जाना होता है। सबसे पहले एडमिशन का लाइक आपने सिक्योर करना होता है, कैसे करेंगे वो हम आगे चल के बात करते हैं। जब एडमिशन हो जाए, आप लेट से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो और उनमें से लाइक आपको 1 या 2 यूनिवर्सिटी से या काफ़ी यूनिवर्सिटी से आपको रिस्पांस आ गया और आपको लाइक लकीली 2-3 ऑफर लेटर एडमिशन के मिल गए। अब आपने दूसरा क्या करना होता है, इटली का एक सेंट्रलाइज पोर्टल बना हुआ है, लेट से हमारे पास HEC का सपोज करते हैं, और वहाँ पे आपके काफ़ी 5-6 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। फिर आपने उस पोर्टल पे जाके आपने उनमें से एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जिसे हम कहते हैं प्री इनरोलमेंट। ये जो सेकंड स्टेप है, जब ये आपका सिलेक्ट हो गया, आपने प्री इनरोलमेंट जब सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एडमिशन की समरी जिसे बोलते हैं वो आपकी चली जाएगी एम्बेसी में। एम्बेसी किसे, कराची कॉन्सुलेट में चली जाएगी या इस्लामाबाद एम्बेसी जहाँ से आप अप्लाई करना चाह रहे हो। तो सेकंड स्टेप मतलब कि आपका ये होगा। नंबर 3 DOV सीमिया जिसे बोलते हैं, वो है आपका लाइक आपके जो इंग्लिश में डिग्रीज हैं, ट्रांसक्रिप्ट हैं, हर चीज़ें वो आपको ट्रांसलेट करके इटालियन में करवानी होती है। ये मैंडेटरी पॉइंट होता है, ठीक है। नंबर 3 आपने सीमिया के लिए अप्लाई करना है। नंबर 4 स्कॉलरशिप और अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करना है। जो इस साल अभी स्टूडेंट प्रोसेस कर रहे हैं वो अब इस टाइम पे स्कॉलरशिप और अकोमोडेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। ये सारे स्टेप्स उन्होंने कर लिए हैं, इसमें कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो होता है वीज़ा अप्लाई करना होता है, और जब वीज़ा अप्लाई करें फिर यू आर गुड टू गो। सबसे पहले अब क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कैसे हम देख सकते हैं। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आपको लाइक मेरे यूट्यूब चैनल पे भी इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। लाइक सबसे पहले आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो फिर ये 2 पोर्टल हैं। आप अपने मास्टर प्रोग्राम लेट से आप सिविल इंजीनियरिंग से, आप IT से हैं, किसी से भी आप इस पोर्टल पे जाइए। यूनिवर्सिटी का एक लाइक इटली का एक सेंट्रलाइज पोर्टल बना हुआ है, यूनिवर्सिटी .it लाइक। तो यहाँ से आप जाके इजीली डिफरेंट फिल्टर यूज करके आप अपनी बैचलर्स की डिटेल्स ऐड करेंगे और आपके लाइक
प्रोग्राम में वहाँ पे जाके आपने चूज करना है कि भाई इंग्लिश में प्रोग्राम हो, 2 साल की मास्टर्स हो, और वो सारी चीजें फिल्टर यूज करके आपको शॉर्टलिस्ट करके बताएगा कि ये यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम ऑफर कर रही है। और दूसरा है mastersportal.com जो वर्ल्ड वाइड चलता है, ठीक है। इसमें आपने लाइक जाके यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो डिफरेंट इजीली आपको प्रोग्राम्स। लेट से आप मास्टर इन डेटा साइंस करना चाह रहे हो, मास्टर इन डेटा साइंस लिखेंगे, आपको वो बताएगा कि इंग्लिश में चाहिए या इटालियन में, इंग्लिश चूज की, फिर वो बताएगा कि ये यूनिवर्सिटीज ऑफर करें। अब आप वो भी देख सकते हो कि भाई मेरी CGPA इतनी और इसमें मेरे ज्यादा चांसेस होंगे कम होंगे, तो वो हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने इंटरमीडिएट की उसके बाद बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो फिर बैचलर्सपोर्टल.com जो इटली की वेबसाइट है, यहाँ से आपको इजीली बैचलर्स प्रोग्राम मिल जाएंगे और ग्रेजुएट ये दूसरे लिंक है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अदरवाइज आप मेरे चैनल पे मिल जाएंगे आपको ये चीजें सारी। अब हम बात करते हैं कि मैंने बताया कि कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बाद करते हैं कि इटली की जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पार्ट टाइम वर्क से लेकर आपकी डिफरेंट चीज़ें और एक अच्छा एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट है, तो वो सबसे पहले ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट की हुई हैं, आप इनमें अप्लाई करें। सबसे पहले मतलब आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे होनी चाहिए। हमेशा आप दुनिया में कहीं पे भी अप्लाई करें किसी भी कंट्री में, तो आपने हमेशा टॉप 50 में लाइक फर्स्ट टॉप 50 वाली यूनिवर्सिटीज को या टॉप 10 वाली यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। और अगर आपकी प्रोफाइल लाइक काइंड ऑफ 3 CGPA 2.7 2.6 या बिलो इससे, तो फिर आपने पहले टॉप वाली में अप्लाई करना 10 यूनिवर्सिटीज में, और देन लाइक 50 to 60 लाइक 20 ये यूनिवर्सिटीज हो गई, और देन 90 to 100 मतलब 30 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, आपको 4 से 5 ऑफर लेटर आएंगे। अब आप सोचेंगे कि 30 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा, बाहर निकलना इतना इजी नहीं है, तो आपको अप्लाई करना होगा। लकीली लाइक 1-2 यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करेंगे, आपको एक अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल फॉर्म होता है, लाइक आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हो या किसी भी अकाउंट क्रिएट करते हैं, सिंपली फॉर्म लाइक इसी तरह ही होते हैं। तो आपने बैचलर्स की हुई है तो उसके बाद तो फॉर्म फिल करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप मैं बताऊं कि इटली में आप अप्लाई करते हुए एक चीज नोट करें कि हमेशा आपने जो इटली का जियोग्राफिकल हम मैप देखें वो सिमिलरली है पाकिस्तान के। जिस तरह नॉर्दर्न है इस्लामाबाद और पंजाब से ऊपर नॉर्दर्न रीजन आता है, और सिंध और बलूचिस्तान साउथ में अगर हम बात करें पाकिस्तान के हिसाब से, तो इटली का भी यही थोड़ा सिचुएशन है। जहाँ पे नॉर्दर्न रीजन है लाइक रोम से ऊपर मिलान और वेनिस वाली साइड है, बहुत ही आइडियल लोकेशन है स्टडीज के हवाले से। लैंग्वेज बैरियर भी वहाँ पे कम है, और इसके अलावा वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज और लाइक बहुत ही जबरदस्त आपके लिए एक रहेगा। जो साउथ में है वो वही हमारा सिंध वाला हाल है, लाइक वहाँ पे डेवलपमेंट भी इतनी नहीं हुई है, और वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी होगा, और आपकी लेट से इंग्लिश में भी प्रोग्राम है, आपको वो क्लास में इटालियन में पढ़ा रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत वो आप देखें कि कोशिश करके ये अप्लाई करें, इनमें आपका हो जाता है। अगर नहीं होता, अगर आपका उनमें हो रहा है तो वहाँ पे भी गुड टू गो है, सही है। सबसे पहले अब दूसरी स्टेप हमारा होता है चेक योर एलिजिबिलिटी, आपकी लाइक कैसे करना है फॉर ईच यूनिवर्सिटी। आप उसका जो है ना प्रोग्राम आपने मैंने बताया कि किस पोर्टल से जाके देखना है, उसके देन जाना है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। लेट से आप मास्टर इन IT करना चाह रहे हैं या AI करना चाह रहे हैं, उनकी वेबसाइट में जाएं, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में जाएं और उनका मास्टर इन AI में जाएं। देन आपने देखना है कि उनकी जो इस बार एडमिशन स्टार्ट होने उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका प्रीवियस ग्रेड्स कितने होने चाहिए, आपको IELTS चाहिए नहीं चाहिए, और भी डिफरेंट सो मेनी थिंग्स हो सकती हैं। तो आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स जाके चेक करनी है उनके पोर्टल पे यूनिवर्सिटीज के। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप साथ साथ कमेंट में करते जाएं, नो वरीज। और अब ये वही बात आ गई कि बैचलर्स और मास्टर्स के लिए मेजर जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या हो सकती है। अगर हम बैचलर्स की बात करें तो आपकी इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट्स और DMC या डिग्री जो बोलें वो बोर्ड से आपकी लाइक एडमिशन के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो या ना हो इतना मैटर नहीं करता, वीज़ा के टाइम पे करता है। तो आपकी वो चीज़ें होनी चाहिए, लाइक हमारे लाइक रिजल्ट लेट से आता है, ये वो मसले होते हैं आई नो, बट इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपको फुलफिल करनी होंगी। लाइक डिग्री ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपकी, इसके अलावा सर्टिफिकेट्स, अगर कोई आपकी को करिकुलम एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कोई सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हो या इंटर्नशिप की है या कुछ भी किया है, लाइक सर्टिफिकेट हो सकते हैं। आपका पासपोर्ट इज़ वेरी मैंडेटरी, आप कहीं पे भी अप्लाई करो दुनिया में, पासपोर्ट नहीं होगा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो पासपोर्ट होना मस्ट है। लाइक अभी अच्छा आइडियल टाइम में आप अपनी ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर सकते हो, पासपोर्ट बना सकते हो, और आपकी जो भी लाइक आप अब ग्रेजुएट होने वाले होंगे या होना चाहिए लाइक इन फ्यूचर होंगे, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें। लाइक ये हो गई, ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई, और उसके बाद
मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है कि आप प्रोग्राम में क्यों अप्लाई करना, इटली में क्यों अप्लाई करना चाहते हो, इटली में क्यों अप्लाई करना चाहते हो। और आपको ये सब मेरे लाइक 1 बाय 1 हर एक चीज की वीडियो भी आपको डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, तो उस पर हम बाद में जाते हैं, बट ये चीजें आपकी होनी चाहिए। और इंग्लिश प्रोफिशिएंटी चल जाता है कि आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन थी वो इंग्लिश में थी, लाइक आपका जो इजीली वो स्कूल से मिल जाता है सर्टिफिकेट, तो ये बैचलर्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। सिमिलरली यही चीजें आपको चाहिए होंगी, लाइक डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट आपकी इंटरमीडिएट की और बैचलर्स डिग्री की चाहिए होगी मास्टर्स के लिए। सिमिलरली आपको प्रोफेसर से 2 रेफरेंस लेटर चाहिए होंगे एटलीस्ट 2। और ये चीजें आपने अभी साथ साथ, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में या ग्रेजुएट होने वाले तो अपने रेफरेंस लेटर्स और लाइक एक अपना जो होता है HOD से निकलवा लें, दूसरा आपका जो सुपरवाइजर होता है उससे निकलवा लें, एक तो टीचर से निकलवा लें, तो आपके रेफरेंस लेटर होने चाहिए। और इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप अपनी यूनिवर्सिटी से निकालें, लाइक आपके जो प्रोग्राम सारा वो इंग्लिश में था वो निकल जाता है इजीली। साथ ही साथ आपको लगती है यूरोपास सीवी। यूरोपास सीवी लाइक स्पेशल एक यूरोप का फॉर्मेट है, लाइक और कोई आप सीवी अप्लाई करेंगे आपके चांसेस बहुत कम होंगे। और यूरोपास ये होता है कि इनका फॉर्मेट लाइक इस तरह से डिजाइन किया हुआ कि आप जैसे सीवी सबमिट करते हो तो उनका सारा जो डेटा फैच होकर उनके सिस्टम में चला जाता है। तो आपने यूरोपास सीवी बनानी है। यूरोपास सीवी कैसे बनती है और कितने पेजेस की होनी चाहिए, और ये सब वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल यूट्यूब पे। साथ ही साथ मोटिवेशन लेटर आपने लिखना है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइन नंबर स्टेप 3 है हमारा। सबसे पहले लाइक यहाँ पे ये नहीं है कि लाइक हर यूनिवर्सिटीज की अपनी लाइक स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट या डेडलाइंस हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने जो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की उसको एक्सेल बनानी है, लाइक आपके प्रोग्राम्स आप डिफरेंट जो जहाँ पे अप्लाई करें यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस, ये वो सारी चीजें आपने एक्सेल में आपने टेबल बना के आपने वो शॉर्टलिस्ट करके रखनी है। तो आपको एक आइडिया होता रहेगा कि भाई मेरे इसकी डेडलाइन में मैं मीट करने वाला हूँ, उससे पहले इसकी एप्लीकेशन कंप्लीट करके सबमिट करवानी है। एटलीस्ट आप इटली में अप्लाई करने के लिए 10 से 15 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपने करना है, ठीक है। और इसके अलावा लाइक एडमिशन्स ओपन कब होते हैं, एक होते हैं लाइक जनवरी से मार्च, मई अप्रैल तक चल रहे होते हैं, और दूसरा होते हैं लाइक सितंबर से दिसंबर के दरमियान होते हैं, ठीक है। 2 इंटेक आते हैं एडमिशन के, बट क्लासेस जो चलती हैं वो नेक्स्ट सितंबर तक लाइक पूरा प्रोसेस चलता है। उसके बाद सितंबर से स्टार्ट होंगे। लेट से आप अब अक्टूबर में अप्लाई करेंगे, आपका अक्टूबर से लेकर अप्रैल मई तक टाइम होगा कि एडमिशन सिक्योर कर लें, लाइक विच इज़ वेरी इनफ टाइम कि आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद आपका प्रोसेस होगा स्कॉलरशिप के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और सारा चीज़ हो के आपका सितंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, लाइक जो नेक्स्ट ईयर होगा। और मैनी यूनिवर्सिटीज, इटली की सबसे खास बात कि आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो, लाइक यूरोप में या यूएस में या कहीं पे भी आपकी एप्लीकेशन फीस होती है लाइक $50, $60, $70, विच इज़ लाइक हर कोई बीयर नहीं कर पाता। तो इटली का एक खास बात ये कि आपकी फीस जो होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लाइक 10 यूरो से लेकर 60 यूरो तक होती है। वो भी इटली की लाइक 30% यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। 70% यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फीस ही नहीं होती। लाइक आप ये कि फेसबुक पे किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, अगर उसने एक्सेप्ट की तो ठीक है, अगर नहीं की तो आपका कोई भी नुकसान नहीं है, सही है। तो वो एप्लीकेशन फीस आपने लाइक एप्लीकेशन फीस भी नहीं, आपने जस्ट अपनी प्रोफाइल बना के एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आपका एडमिशन हो गया तो आप इधर आ जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो आपका कुछ मतलब जा नहीं रहा, वैसे नहीं हो रहा। तो ये हो गया। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का जो मैंने पहले बताया, एजुकेशन डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मोटिवेशन लेटर 1 पेज का होना चाहिए, कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी और क्या क्या मैटर करता है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, ये सारी चीज़ें आपको वीडियोस मिल जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, गुलशन इन यूरोप। और पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और आइल्स होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर, यूरोपास सीवी और जॉब और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अप्लाई फॉर एडमिशन स्टेप 4। सबसे पहले आपने, वैसे ही मैंने बताया कि उस पोर्टल पे जाके आपने रिक्वायरमेंट्स देखनी कि भाई क्या क्या चाहिए। उसके बाद वहाँ पे होगा लाइक क्रिएट अकाउंट क्रिएट करेंगे, रजिस्टर करेंगे और अपना एक अकाउंट आईडी क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी अपनी जो भी गूगल अकाउंट या कोई भी अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। तो जब वो हो जाएगी देन आपने लाइक एक आपका ऑथेंटिक हो जाएगी कि ईमेल वेरीफाइड है। उसके बाद आपने प्रोफाइल कंप्लीटली बना के अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे
और यूजुअली जो 2 से 3 वीक लगते हैं इटली की जो यूनिवर्सिटीज आपको रिस्पॉन्ड करेंगी कि भाई आपकी लाइक ने शॉर्टलिस्ट हो चुकी है एडमिशन के लिए या नहीं हुई। रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस आपको 2 से 3 वीक लगता है, और उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू आपसे कंडक्ट कर सकती हैं मास्टर्स या बैचलर्स के लिए, बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज नहीं करती। तो एक ये भी एज है आपका। और इसके अलावा लाइक यही खास एक चीज़ है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए इंटरव्यू चाहिए, दूसरे कुछ में नहीं चाहिए होता है। इंटरव्यूज की अगर बात करें तो ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट इंटरव्यू नहीं होता, ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता, बट ये कि आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, उस प्रोग्राम में जाने के लिए। आप उस प्रोग्राम में जाके लाइक मैंने जो आपको बताया उसमें जाके देखें कि उसका कोर्स कोऑर्डिनेटर कौन सा है और आप कौन कौन से कोर्सेज पढ़ेंगे आगे चल के उसके। और लाइक तो आपको एक आइडिया होगा कि मतलब मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी के हवाले से आपने नॉलेज रखनी है, उस सिटी के हवाले से रखनी है, कोर्स के हवाले से रखनी है, कोर्स कोऑर्डिनेटर कौन है या एचओडी कौन उसके हवाले से हो, तो इंटरव्यू में आप कुछ बता पाएंगे और आपका इजीली एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन आपके वेरीफाई ना होंगे तो लाइक आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा या नहीं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होंगे तो लाइक एक एज होता है, प्लस पॉइंट होता है, अगर नहीं होता तो भी आपको एडमिशन इजीली ऑफर लेटर मिल सकता है, ठीक है। और ये नहीं है कि आप उसके आसरे पे बैठ जाएंगे ऑफर लेटर मिलेगा उसके बाद ही मैं लाइक डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करूंगा, फिर आपको बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाएगा क्योंकि उस टाइम पे फुल एडमिशन का पीक सीजन होता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, लाइक अगर आप फ्री हैं, आपकी डिग्रीज वगैरह मिल गई हैं, उनको वेरीफाई करवाएं। अगर डिग्रीज नहीं मिली, आप अपने इंटरमीडिएट वाली जो IBCC और इसके अलावा अपने बोर्ड से वेरिफिकेशन होती है वो सारा प्रोसेस अभी करें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन टेक टाइम, और इसके अलावा उस टाइम पे अगर पीक सीजन में आप अप्लाई कर रहे होंगे वेरिफिकेशन के लिए तो टाइम ज़्यादा लगता है। और दूसरा, अगर आपके पास लाइक काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए, यूजुअली आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में, बट लाइक अभी 1-2 सालों से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अगर आपके पास आइल्स होता है तो आपका एक एज होता है, प्लस पॉइंट होता है और आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। अगर आइल्स नहीं है तो भी चल जाता है काम, बट ये कभी मोस्टली यूनिवर्सिटीज आइल्स मांग रही हैं। और वीज़ा के लिए अगर हम बात करें तो आइल्स की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ही इनफ है। अगर नहीं होता तो आप 5.5 बैंड्स भी आते हैं आइल्स में, तो आप एलिजिबल हैं लाइक मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई करने के लिए। तो सो फार लाइक मोस्टली आपको एडमिशन रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया, जिस तरह प्री इनरोलमेंट होता है, और इसके अलावा आपको इटली के लिए वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, टैक्स रिटर्न चाहिए होते हैं, सीमिया DOV और स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, ईजे वैल्यू जो यहाँ पे आके डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो बनती है, अकोमोडेशन कैसे फाइंड करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, वीज़ा अप्लाई कैसे करनी है, बुकिंग फ्लाइट्स और फिजिकल एनरोलमेंट यहाँ पे आके कैसे करनी है, और रेजिडेंट परमिट, ईच एंड एवरीथिंग आपको लाइक ये नेक्स्ट स्टेप है जो आपने फॉलो करने होते हैं इटली के प्रोसेस में। और मोस्टली ये सारी आपको वीडियोस लाइक मेरे चैनल पे यूट्यूब पे मिल जाएंगी इजीली, तो आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। मजीद आपकी और भी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, सारा लाइक कवर लेटर से लेकर वीज़ा में आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं क्या नहीं, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा इजीली मेरे चैनल पे। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि आप सबको एक मोटिवेशन मिले कि भाई हम भी यूरोप जा सकते हैं, जैसे हम आए हैं तो आप भी आ सकते हो, नो डाउट। तो आप ज़रूर आएँ यूरोप और अप्लाई करें। तो ओवरऑल अब आपकी कोई भी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हो, और ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर फिर स्कैन करके ज्वाइन करें, ताकि इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको डिफरेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप लाइक यूरोप में और आयरलैंड में और रशिया में, चाइना में और डिफरेंट, आपको उसकी भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो सो फार मेरी तरफ से यही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन सेशन पे। एक मिनट रुकें, जस्ट अ मोमेंट।
ये लिंक्स रही, आप ज्वाइन करें इन्हें जाके, और जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट में पेश कर लें, सो आई विल आस्क। फाइन आर्ट्स वालों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने ये कि इंग्लिश में प्रोग्राम अप्लाई करना है और हर प्रोग्राम के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप है, और लाइक हर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप देंगी। जस्ट ये कि आपने स्कॉलरशिप प्रॉपर अप्लाई करना है। और पहले मैं कमेंट्स में आ जाता हूँ, उसके बाद हम वॉइस पे भी हम बात कर लेंगे, नो वरीज। Pro, tell me about DSU Toscana. What should I tell you? Ask question briefly. Moreover, like this session is specifically for the before the admission part. So, जो भी like मेरे followers हैं YouTube के थ्रू यहाँ पे आए हैं, तो उनके लिए मैं डिफरेंट एक सेशन रखने जा रहा हूँ होपफुली नेक्स्ट वीक में। तो ज़्यादा हम उधर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सारे जो एडमिशन से पहले रिलेटेड वाले ही हैं पार्टिसिपेंट्स। फाइन आर्ट्स वालों का हो गया। DSU स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं। स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स वैसे ये क्वेश्चन इधर है नहीं रिलेवेंट, पर मैं बता देता हूँ। वही चाहिए 3 डॉक्यूमेंट्स। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा से मिलता है, और दूसरा जो आपका होता है इनकम सर्टिफिकेट वो FBR से मिलता है, और तीसरा नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वो मिलता है आपका तहसील ऑफिस या मुख्तार ऑफिस से। यही चाहिए। सर इंजीनियरिंग की सीट्स हैं? जी जी बिल्कुल हैं, इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पे आ सकते हैं। सिविल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारे हैं। और इसके अलावा सर PET इज एक्सेप्टेबल और नॉट? एक्चुअली PET की रिक्वायरमेंट वैसे होती नहीं, अगर आपकी प्रोफाइल में है तो वो आपको एज देगी, लाइक सपोर्टिंग रोल लाइक होगा आपके लिए। आप ज़रूर सबमिट करें अगर आपके पास PET है। पर ये यूजुअली लाइक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाली साइड चल रहा होता है, या US में चल रहा होता है। वैसे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट IELTS इज लाइक नॉट अ कंपलसरी, बट अगर है तो आपकी प्रोफाइल एज देगी। और जो मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी में बताया उधर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने वहाँ पे एडमिशन सिक्योर करना है तो जिस तरह अभी जुलाई चल रहा है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप इजीली IELTS भी क्रैक कर सकते हो। आप ज़रूरी नहीं इटली के लिए अप्लाई करें, आप कहीं पर भी अप्लाई करेंगे आपको IELTS चाहिए होगा। और एक प्लस पॉइंट होगा डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल में, अगर आपकी CGPA लो है या आपकी लाइक जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, या लाइक प्रोफाइल में कोई ना कोई गैप है, वो आपको IELTS कवर कर लेगा। तो IELTS ज़रूर दें। देन प्रूफ ऑफ फंड के लिए गोल्ड शो कर सकते हैं? जी गोल्ड शो कर सकते हो प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए। दे गिव स्कॉलरशिप फॉर नेपाल स्टूडेंट नॉट फॉर मास्टर? जी जी सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, मैंने जैसे बताया, तो इसलिए परेशान ना हो। बस ये कि आपने प्रॉपरली लाइक अप्लाई करना है बिफोर द डेडलाइंस। आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, आपने अपना ईजे वगैरह जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको एक आइडिया होगा अगर आप प्रोसेस कर रहे हो, तो वो टाइमली चीज़ें करनी है। और कोशिश करके एक और प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ, आपने जहाँ पे एडमिशन सिक्योर किया, आप यूट्यूब से या कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले लो, वो आपके लिए इनफ नहीं रहती। आपके लिए इनफ वहाँ से रहेगी। इवन आप कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करते हो, जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता, लाइक फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कंसल्टेंट के साथ प्रोसेस करते हुए भी, या यूट्यूब से या कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, बट उससे पहले आप ये करें कि किसी भी सीनियर को वहाँ से पकड़ें, लाइक थ्रू सोशल मीडिया, लाइक फेसबुक वगैरह से डिफरेंट जो फिल्टर लगा के आप अपने जो भी सीनियर वहाँ पे पढ़ रहे हैं उन्हें अप्रोच करें, पाकिस्तानी इंडियंस ही वो, तो वो यूजली आपको रिस्पॉन्ड कर लेंगे। फिर उनसे टच में रहें। ये नहीं कि बिल्कुल एक ही साथ आप उसके पीछे पड़ जाओ, इतने मैसेज करोगे वो तंग हो जाए सामने वाला बंदा, पर आप लाइक उन्हें थोड़े थोड़े मैसेज करके चीज़ें क्लियर कर सकते हो। उससे लाइक आप अपने स्कॉलरशिप की डॉक्यूमेंटेशन का डेडलाइंस और ये वो सारी चीज़ें, वो आपको बहुत एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकता है, ना कि यूट्यूब और कंसल्टेंट कर सकते हैं इतना ज़्यादा। डियर इजे पैराफिका, तो इस पे मैंने वैसे यूट्यूब पे बनाई हुई है वीडियो, आप वो जुनेद भाई जाके ज़रूर देखें। मैंने बनाई तो लाइक वेनीतो रीजन के हवाले से है, बट वो आपको बहुत हेल्प करेगी। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं? भाई स्कॉलरशिप इटली में ओवरऑल लाइक बहुत ज़्यादा है, बट हमें जो मिलती है यूजुअली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो मिलती है रीजनल स्कॉलरशिप, जिसे कहते हैं लाइक इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, वही मिलती है। और इसके अलावा मेरिट बेस मिलती है, जिसमें अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो। और माय क्वेश्चन इज हमें इटली कब जाना देगा? रिजल्ट के बाद या उससे पहले? भाई स्कॉलरशिप की इटली का प्रोसेस दूसरा ये कि आपका एडमिशन हो गया, आपने उसके साथ पैरेलल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना है, उसके साथ वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना है, अकोमोडेशन के लिए भी अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस पैरेलल करना है। आपके जो रिजल्ट होते हैं स्कॉलरशिप के और बाकी अकोमोडेशन के
या वीज़ा के, ये आगे पीछे लाइक मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आपका वीज़ा सिक्योर हो जाए उसके बाद स्कॉलरशिप मिलेगी, या फिर आपका वीज़ा देर से आता है और स्कॉलरशिप में नाम पहले आ जाता है। तो इसका लाइक वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो कब उनकी डेडलाइन से और कब वो पब्लिश करेंगी उनका रिजल्ट ना। तो आपने वो प्रोसेस को सारा इटली का पैरेलल करना है। अगर पेरेंट किसी इशू की वजह से स्पॉन्सर ना कर सकते हो तो आंट या अंकल नहीं, जो स्पॉन्सर वो हमेशा आपका ब्लड रिलेटिव, भाई बहन माँ बाप, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये हो सकता है लेट से अगर आपकी सिस्टर मैरिड है या अगर आपके भाई मैरिड है तो उसका वाइफ और हस्बैंड, वो भी बहुत रेयर केस में, क्योंकि आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा से मिलता है उसमें अगर उनके लाइक डेटा मेंशन नहीं है कि ये भाई आपके माँ बाप वालिदा हैं तो फिर, या भाई बहन है, तो उसके अलावा आप नहीं कर सकते। मिनिमम CGPA सर वैसे तो आइडियल तो 3 से अबव होना चाहिए या 2.78 से अबव होना चाहिए जैन भाई, बट अगर आपका उससे कम है उसको आप किस तरह बेहतर कर सकते हो, कवर कर सकते हो, तो उसके हवाले से भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपका लाइक एजुकेशन में कोई गैप है, आपने लाइक जॉब कर रहे थे या बेरोजगार अल्लाह ना करे, तो उसका, या फिर अगर आपका CGPA कम है तो उसको कैसे कवर कर सकते हो, उसके मेरे यूट्यूब पे स्पेसिफिकली गाइड है। मेरे ख्याल में आज ही मैंने वो लिंक शेयर की है चंद्र भाई को, उन्होंने शेयर की आगे, वो उसी के हवाले से ही है। वर्किंग कितने हैं लाइक पर वीक आप 20 घंटे कर सकते हो, पर इससे ज्यादा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ऐसा जितना यहाँ पे। और पासपोर्ट पर सरनेम है बट एजुकेशन डॉक्यूमेंट पे नहीं है। भाई ये जो नेम वाले इश्यूज आप अपने अभी से सॉर्ट आउट करवाएं, अभी टाइम है, क्योंकि आगे चल के ये आपके लिए हर्डल हो सकते हो। आपके यहाँ पे लाइक एडमिशन सिक्योर हो जाएगा बट वीजा के टाइम पे बड़े मसले होंगे। अगर वीजा भी मिल गया फिर यहाँ पे आप आएंगे बड़ा मसला होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे आप पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी चले जाएं, आपका जो लास्ट नेम होता है वही कहलाया जाता है। लेट से मेरा नाम है गुलशन कुमार, जो पाकिस्तान में होता है आइडियल, और वहाँ पे यहाँ पे मुझे कुमार के नाम से जानते हैं, लाइक सो आपका लास्ट नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें आप अपने अभी से खत्म करवाएं। यासिर साहब नाइस सेशन सर, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग। नो वरी संजय भाई ग्रेट भाई। गुलशन भाई डॉक्यूमेंटेशन अगर पहले से अपोस्टल हुए हैं तो ट्रांसलेशन के बाद दोबारा अपोस्टल करवाना है, काइंडली बता दें। डॉक्यूमेंटेशन अगर पहले से है तो ट्रांसलेशन के बाद दोबारा अपोस्टल करवाने का नहीं पता है। नहीं, दोबारा तो नहीं अप्लाई करने, बट आई एम नॉट श्योर, लाइक आपका क्वेश्चन मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। सर बैंक स्टेटमेंट मिनिमम और कितनी होनी चाहिए? भाई बैंक स्टेटमेंट 6,000 यूरो होनी चाहिए, विच इज़ अराउंड लाइक 20 से 22 लाख पाकिस्तानी, तो इतना होना चाहिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम अभी अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो आपने 6 मंथ्स पहले से ही अपने अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे करके रखने हैं, निकालने हैं, मतलब रोलिंग करनी है कि आपकी अकाउंट की ट्रांजेक्शन जो है ना मतलब पूरे 6 महीने तक चलनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक ही टाइम में पूरा पैसा किसी से लेके रखवा दिया तो आपके वीज़ा के चांसेस 100% रिजेक्ट होने के होते हैं। ये नहीं है, कुछ केसेस में मिल जाती है, बट दिस इज नॉट द आइडियल केस। अप्लाई करने के लिए फैमिली इनकम या लोन, यार ये सूरज भाई का आप क्वेश्चन दोबारा लिखे, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका। ब्रदर की वेबसाइट पर ईजी का पोर्टल है बट इनकम सर्टिफिकेट या प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अपलोड का ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली ईजे का ही होता है इनकम सर्टिफिकेट, और इसके अलावा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इन डॉक्यूमेंट से, और तीसरा FRCs है। ये जो आपके जाते हैं इटली की एक ऑफिस होती है काफ ऑफिस, जिस भी आप सिटी में अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटीज में, उधर काफ ऑफिस होती है, वो एक डॉक्यूमेंट बना के देती है ईजे का, जिसे मतलब कि ईजे का बनता है। इन तीनों डॉक्यूमेंट से एक ही डॉक्यूमेंट बनता है और वही आपका स्कॉलरशिप के लिए सबमिट होता है, ना कि आपके लाइक तीनों वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर सिबलिंग स्टडी कर रहे हैं तो उनके स्टूडेंट भी प्रूव करना होता है। अगर इटली में कर रहे हैं तो उसका तो मैं नहीं बता सकता। बाकी अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आपने वो शो करना होता है, क्योंकि वो आपने जब वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे शो करना होता है कि आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स क्या कर रहे हैं, उसका बताना होगा। बैंक स्टेटमेंट शो करना मैंडेटरी होता है? जी सर, बैंक स्टेटमेंट करना मैंडेटरी होता है अगर आप रीजनल स्कॉलरशिप पे आ रहे हो। अगर आप मेरिट स्कॉलरशिप पे आ रहे हो, जिस तरह संजय भाई हमारे यहाँ पे हैं, शायद अभी उन्होंने ज्वाइन किया, उसके लिए वैसे बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर अगर आप कर रहे हो तो आपका वो एक प्लस पॉइंट होता है। क्या DSU के लिए भी एकेडमिक अच्छे होने चाहिए हैं? भाई स्कॉलरशिप के लिए आपके एकेडमिक मैटर नहीं करते। स्कॉलरशिप मिलती है आप लाइक पुअर कंट्री से, और आपकी फैमिली इनकम जो है 30,000 यूरो से
नीचे है तो लाइक आपको ये क्राइटेरिया है। बाकी स्कॉलरशिप के लिए आपका सीजीपी से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जी हाँ है, बट वो मेरिट स्कॉलरशिप है, बाकी रीजनल स्कॉलरशिप पे कोई नहीं है। और यहाँ पे जो भी लाइक 80 to 90% जो भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं वो सारे होते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे। अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती पाकिस्तान से, उसका इशू। मेहरान भाई, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती पाकिस्तान नहीं, आप ये बोले इस्लामाबाद में एम्बेसी से नहीं मिलती, कराची से इजीली मिल जाती है और कराची से ही ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे होते हैं। और इस्लामाबाद में है रियली ये इशू, बट वो एजेंट्स वगैरह की वजह से ही है और वो सेल आउट कर रहे होते हैं। कराची से अगर आप हैं, कराची सिंध से हैं तो आप कराची से अप्लाई करेंगे, या अगर बलूचिस्तान से तो कराची से करेंगे, तो इशू नहीं होने वाला। बाकी ये ज्वाइन करें अगर आपने लाइक फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया, लिंक को क्लिक करके। और इसके अलावा अगर मदर को रीजनल स्कॉलरशिप के लिए स्पॉन्सर शो करना है तो उनके पास कोई भी मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, जबकि फादर के। अब देखें इस रीजनल स्कॉलरशिप में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो यहाँ पे ये होता है कि आपने लाइक वीज़ा के लिए अपने फादर को शो करना होता है, उनकी इनकम ज़्यादा शो करते हैं, एसेट शो करते हैं कि भाई मैं अपना खर्चे पे जा रहा हूँ, हर चीज़ सही है। और रीजनल स्कॉलरशिप के लिए आपने लाइक इनकम शो करनी होती है, कम से कम आप अपनी मदर को स्पॉन्सर करें, उनकी इनकम आप शो कर दें, कहीं एफपीआर से वो रजिस्टर हो जाती हैं इजीली, घंटे 1.5 घंटे का काम होता है। उनकी एनुअल इनकम 5 से 6 लाख शो करें कि भाई मैं बाकी अफोर्डेबल गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और उनके नाम पे आप सारा प्रोसेस करें, इनकम सर्टिफिकेट और बाकी सारी चीज़ें, तो आपको स्कॉलरशिप इजीली मिल जाएगी और वीज़ा भी मिल जाएगी। आप फादर को शो करें, इन दोनों को मिक्स नहीं करना। अच्छा, थैंक यू सो मच जुनैद भाई, आपने न्यू रिक्वायरमेंट शेयर की। तो भाई थोड़ी सी जो बैंक स्टेटमेंट इस साल बढ़ गई है, 6,947 यूरोस हो गई है। तो लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू भाई, थैंक यू। नीड वीज़ा स्कॉलरशिप की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आती है? अब इटली का एक दूसरा ये इशू है कि मतलब कि मैंने इस पे वीडियो बनाई है, वो बहुत जल्द यूट्यूब पे पोस्ट करने वाला हूँ। इसी की जो रियलिटीज होती हैं स्कॉलरशिप के हवाले से, वो ये होती हैं कि भाई आपको स्कॉलरशिप ऑन अराइवल यहाँ पे आने पे ही नहीं मिलती, आपको 2 से 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक वेट करना पड़ता है। तब तक आपने अपना सर्वाइवल खुद करना होता है, अगर आप आ रहे हैं रीजनल स्कॉलरशिप पे। अगर आप आ रहे हैं मेरिट स्कॉलरशिप पे तो इशू नहीं है। थैंक यू भाई, ग्लैड टू हियर कि आप इंडिया से ज्वाइन किए हुए हैं। जब DSU का रिजल्ट हमारे फेवर में आए, क्या हम भी वीज़ा के लिए हमारे बैंक स्टेटमेंट शो? जी भाई, अगर आपकी स्कॉलरशिप भी लग जाए बट आपने वीज़ा में शो नहीं करना कि भाई मैं स्कॉलरशिप पे जा रहा हूँ, वो भी नीड बेस पे आपको उधर ही रिजेक्ट मार देंगे। तो स्कॉलरशिप को सेपरेट रखना है और वीज़ा को सेपरेट रखना है। और इनके जो डॉक्यूमेंटेशन आपने वो मुफा वगैरह से जो वेरीफाई करवाते हैं, तो उनको भी लाइक वो नहीं है कि आप स्कॉलरशिप वाले डॉक्यूमेंटेशन के जो QR कोड आप वहीं पे भी पेस्ट कर दो तो आपके रिजेक्शन हो जाएगी भाई। सर इटली में स्प्रिंग इंटेक और पब्लिक यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट इंग्लिश प्रोग्राम्स, जी भाई इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं, बट इंटेक जो आता है वो सितंबर वाला आता है, जिसका एडमिशन तो लाइक चल रहा होता है अक्टूबर से लेकर अप्रैल मई तक, बाकी स्प्रिंग में नहीं आएंगे। यार बेहतर ये है कि जिन्होंने हैंड रेस किए हुए, आई नो आपको एड्रेस करना है, बट कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप अगर कमेंट इधर कर दें, उसके बाद अगर टाइम बचते हैं तो हम 1 to 1 बात कर लेंगे। कोई भी क्वेरी आप कमेंट में पेश करें, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको एड्रेस करूं। और अगर पाकिस्तान सेमेस्टर पढ़ रहा हूँ तो क्रेडिट नहीं, यार ये चीज़ ना मैं रिकमेंड करता हूँ। हो सकता है कि आप लाइक आधी अपनी डिग्री वहाँ पे करें, आधी यहाँ पे करें। इसमें एक तो आपका प्रोसेस होने में लाइक 1 से 1.5 साल लग जाएगा, जो कि आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा अगर आप पाकिस्तान से डिग्री बीच में रुकवा के इधर अप्लाई कर रहे हो। दूसरा, आप में आपके वीज़ा के चांसेस नहीं होंगे। तीसरा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। तो इस तरह ना चाहे, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, उसके बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई करें। चंद्र भाई, ये तो सेशन 15 मिनट में खत्म होने वाला है। जी हाँ, तो क्विकली आप करने की कोशिश करें। मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। फिर यह सब आप कमेंट में करो, बात नहीं हो पाएगी। फिर ब्रदर, लास्ट डेट 18 सितंबर है, स्कॉलरशिप कब तक पॉसिबल एंट्री? फिर ब्रदर, लास्ट डेट ऑफ स्कॉलरशिप तो कब तक पॉसिबल एंट्री?
नवंबर तक चांसेस है अपॉइंटमेंट के, या कोई इश्यू नहीं। अगर आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट देर से मिल रही है, आप स्कॉलरशिप के लिए पहले अप्लाई करें और प्रोसेस सारा कर लें, और उसके बाद भी आप इधर आगे इटली, तो कोई इश्यू नहीं है। सच क्लासेस का इश्यू नहीं है, ना अटेंडेंस का इश्यू है। सिंगल नेम इज ओके फॉर इटली, नो ओके भाई। यासिर भाई, आप ये अपना नाम वाला मसला अभी से ही सॉर्ट आउट करें, अदरवाइज इश्यू हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं होगा तो विच इज़ वेरी, समझ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मैंने आज प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाया है, वो 45 पेजेस का, बट इंफॉर्मेशन सिर्फ 3 पेजेस की है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, पोस्टल कराऊँ या यार 3 पेजेस का कैसे आपने प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाया मास साहब। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट सिर्फ 1 पेज का होता है। कौन से यूरोप की कंट्रीज का वीज़ा रेशो ज़्यादा है, और इटली के लिए वीज़ा कौन से इश्यूज हो सकते हैं उनको, या वीज़ा यूरोप के आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करो, ज़्यादा जर्मनी में है। अगर आप ब्लॉक अकाउंट शो करें 11,000 यूरो उनके जर्मन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, और उसके बाद आपको वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। इटली की आई हैव एन अपॉइंटमेंट को दुबई से, एंड मेरे से कब तक अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ यार दुबई से। भाई शाजिद भाई, आई वन न्यू अकाउंट। यार न्यू अकाउंट का थोड़ा बहुत ये रिस्क होता है कि भाई आपकी फ्रेश चीज़ें आ रही होती हैं विच इज़ नॉट रिलायबल, और अगर दुबई से हैं तो फिर मसला नहीं है, बट ये कि रिकमेंड नहीं होता। बाकी आप अप्लाई करें जल्द से जल्द, क्योंकि ये इनटेक फिर क्लोज हो जाएगा। इज इट पॉसिबल कि हम अपने बैचलर्स डिग्री के बीच में अप्लाई कर सकते हैं? तानिया, नहीं कर सकते हो, बट मैंने वही बताया, वीज़ा नहीं मिलेगी। वीज़ा मिल गया, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, और दूसरा आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। स्कॉलरशिप गेट करने के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है, उसका थोड़ी प्रोसेस बताएं। जी, स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए जोगेश भाई अलग से अप्लाई करना पड़ता है, और कैसे होता है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल गुलशन इन यूरोप पे जाके देखें, सारी डिटेल्स मैंने बताई हुई हैं। और वरना दोबारा हम एक सेशन कर लेंगे चंद्र भाई के साथ स्कॉलरशिप के हवाले से। यूनिवर्सिटी ओरिजिनल का ऑफिस सेंड करते हैं अगर हम, तो पाकिस्तान में वीज़ा भी नहीं लगा अकॉर्डिंग टू कमाल भाई। यूनिवर्सिटी वरोना की काफ ऑफिस आप सेंड कर सकते हो, फिर उससे पहले आपने वो लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके आप इधर फिजिकली भेज सकते हो, या किसी सीनियर को बोल के भेज सकते हो, उसका वो बाद में प्रोसेस हम बात करेंगे। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। अपडेट अबाउट रिसेंट अपकमिंग इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। अभी स्कॉलरशिप काफ़ी आई हुई हैं, चेक करें मेरे यूट्यूब पे, मैंने काफ़ी स्कॉलरशिप के हवाले से बनाया हुआ है। गुलशन भाई, डॉक्यूमेंटेशन अगर पहले पोस्ट हुए हैं और ट्रांसलेट के बाद दोबारा अपोस्टल करवाने का नहीं बता दें। यार दोबारा अप्लाई क्यों, एक बार अगर आपने अपोस्टल करवाया इसके बाद दोबारा क्यों करवाना चाह रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अगर एक बार आपने करवा ली अपोस्टल तो विच इज़ फाइन। मजीद ये चीज़ आप कंफर्म करें जो आपके अभी स्टूडेंट साथ अप्लाई कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने अप्लाई किया था उस टाइम पे ये अपोस्टल वाला सीन नहीं था। 1 अक्टूबर से वरोना में क्लासेस स्टार्ट हैं। वीज़ा का कोई इशू नहीं, आप नेक्स्ट ईयर फरवरी तक भी आ सकते हो आप, बट ये कि आपको वो स्कॉलरशिप डेडलाइन से वो भी रिस्क होता है, बट ये कि क्लासेस का कोई भी इशू नहीं है। अपडेट अबाउट रिसेंट एंड अपकमिंग स्कॉलरशिप भाई 2026 के लिए अप्लाई करना है तो आप हेल्प कर। जी मैं हेल्प करूंगा सर, आप कनेक्ट हो जाएं मेरे यूट्यूब चैनल से, कोई भी क्वेरीज आप कमेंट में पेस्ट करें, आई विल ट्राई टू आंसर। ब्रो कंप्यूटर सेंटर से निकलवाया हुआ है। मैं माज भाई आपका दूसरा क्वेश्चन नहीं समझा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिर्फ सेल्फ स्पॉन्सर हूँ क्या? मैं को स्पॉन्सर? जी आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं, आप अपने फादर को, भाई को स्पॉन्सर कर सकते हो, अपनी वालदा, या ज़्यादा से ज़्यादा एसेट शो करें, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर जस्टिफिकेशन दें कवर लेटर में, तो आप ज़रूर कर सकते हो गालिब साहब। और इसके कवर लेटर में आप किस तरह जस्टिफिकेशन दे सकते हो, जो दो मेजर रीजंस होते हैं रिजेक्शन के, उसके हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, आप वो भी जाके देखें, आपको हेल्प करेगी। अगर कोई भी क्वेरीज आप कमेंट में कर लेना वहाँ पे। सर सुना है जर्मनी की स्कॉलरशिप मुश्किल मिलती है। सर जर्मनी में स्कॉलरशिप है ही, एक दो आती हैं दाद और ये वो, और वो होती हैं कि आपने कोई उनकी एग्जाम पास करने होते हैं और इजीली नहीं होता। तो अगर आप ट्राई करना चाहें आप वो अप्लाई करें स्कॉलरशिप में और एग्जाम वगैरह दें, अगर नहीं होता फिर इटली इज फॉर यू। भाई स्कॉलरशिप की अप्लाई डेट 18 सितंबर है, जो इजी परफेक्ट का तो डिमांड कर रहा है, एक दिन लगेंगे, लेकिन इटली में लेट होगा तो फिर स्कॉलरशिप मिस हो जाएगी। ब्रदर का सीनियर को
क्या बुक ऑफ ऑफिस है? यार स्कॉलरशिप मिस नहीं होती, क्योंकि अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन टाइम पे सबमिट करो आपका नाम आ जाएगा। फिजिकल आपने इधर आना होता है, वो मेरे ख्याल में होता है लाइक 15 दिसंबर से पहले आना होता है, पर ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और इजी आपका सीनियर भी बनवा सकते हैं। ट्रांसफर मिलेगा? तनिष भाई आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। सर्टिफिकेट मिलेगा? फनी तो रीजन की स्कॉलरशिप ओपन हो गई है? नहीं कमाल साहब, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं ओपन हुई है। यूजुअली हो जाती है इन दिनों तक, और अभी नहीं हुई। हम खुद वेट करें, और जैसे ही हो जाती है मैं उसके वीडियो बना दूंगा। भाई प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के सैंपल पिक शेयर कर सकते हैं आप, तो उसको दोबारा माँ साहब कर देंगे अब यूट्यूब पे। भाई आज आपके पास टाइम कम है, नेक्स्ट लाइव कब आ रहे हैं? मैं नेक्स्ट वीक सोच रहा हूँ यूट्यूब पे चैनल में या लाइव आ जाऊंगा, तो उधर कोई टाइम की लिमिट भी नहीं होगी, और जो भी आपकी क्वेरीज है वहाँ पे कर लेंगे 1 to 1। भाई प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का सिंपल, और इसके अलावा प्लेसमेंट रेशियो कैसा है? भाई प्लेसमेंट रेशियो इटली में एक तो लैंग्वेज का है बैरियर, विच इज़ रियलिटी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं है। और अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, और दूसरा आपका स्किल सेट कितना है वो भी मैटर करता है। और लाइक ये सारी चीज़ें आप अभी से ही अपना वर्किंग करें। 1 अगस्त को वरुणा की स्कॉलरशिप ओपन हो रही है। ओके, इंग्लिश प्रोफेशनल पर एडमिशन हुआ, वीज़ा के लिए आइल्स करूँ? जी गालिब साहब, अगर आपका इंग्लिश पे भी हो गया, आप वीज़ा के लिए आइल्स अगर आप देना चाहें दे सकते हो, वो आपका प्लस पॉइंट होगा, उसका कोई इशू नहीं है। मास्टर इन फाइनेंस इकोनॉमिक? जी यार क्वेश्चन आपका पूरा नहीं है। मास्टर इन फाइनेंस इकोनॉमिक्स। भाई मैंने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, बट ईजी अपलोड नहीं किया, तो लिस्ट में नाम आएगा? नहीं सर, ईजी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर इटली स्कॉलरशिप। ईजी किसे बोलते हैं? जो आपके 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैंने स्कॉलरशिप के जो बताए उन पे ही बनता है, और इसके बिना आप स्कॉलरशिप में नहीं एलिजिबल हैं। अगर कोई भी क्वेरीज है आपके एडमिशन रिलेटेड, तो आप वो कमेंट में करते जाएं। भाई मैंने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, बट इजी अपलोड नहीं किया, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। इसका काशिफ साहब स्कॉलरशिप का रिजल्ट आ चुका होगा जून जुलाई, ये यूजुअली वैसे स्टूडेंट्स को नहीं मिलती अगर आपकी लाइक 3.8 से अबव सीजीपी नहीं है। ब्रो कैन यू रिपीट रीजनल स्कॉलरशिप प्रोसेस? रीजनल स्कॉलरशिप प्रोसेस का रिपीट मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले 3 डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। एफआरसी बनवानी होती है नादरा से, और इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है एफपीआर से, और नंबर 3 आपने बनाना होता है अपना नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, वो बनवाना होता है जो आपकी तहसील ऑफिस या मुख्तारगढ़ ऑफिस है। अब ये किसका बनाएंगे? ये उनका बनाए आपके स्पॉन्सर, लाइक मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, जिनके एसेट नहीं होते या पहली बार आप एफपीआर उन्हें रजिस्टर करवा रहे हैं। तो वो जैसे आप रजिस्टर करवाएंगे, वो आपके पुराने 2 साल के टैक्स रिटर्न बनवाएं, और देखें कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें उनकी लाइक रिक्वायरमेंट कब की, 1 साल पुरानी, 2 साल से 2024 का मांग रही है, 23 का मांग रही है, तो वो उनको शो करवा के फिर आप मुफा से वेरीफाई करवा के फिर वो आप इटली भेजते हैं फिजिकली, या फिर ऑनलाइन लाइक अपोस्टल वगैरह करवा के मुफा। फिर यहाँ की जो काफ ऑफिस होती है जहाँ भी आप अप्लाई करो जिस सिटी में, वहाँ पे वो इजेट बनता है एक डॉक्यूमेंट, उन 3 डॉक्यूमेंट का एक डॉक्यूमेंट बनता है, और उसी डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड करना होता है अपने स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पे। दिस इज द प्रोसेस। ये हो गया आपकी, मतलब कि 8 से 9,000 यूरो सिक्योर हो जाएंगे। सर इज देयर एनी एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू शेड्यूल? सर बैचलर्स के लिए एडमिशन टेस्ट, मास्टर्स के लिए एडमिशन टेस्ट नहीं होती कोई भी। बैचलर्स का लाइक एक एग्जाम होता है, उसके हवाले से हम